dear students, how are you all? Today we read chapter number 5th of Business Studies, class 11th. This is a part of third video. Okay, आज हम लोग चैप्टर नंबर 5th का पार्ट 3rd पढ़ेंगे. द फॉलोइंग आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस. यानी कि कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ प्रॉफिट्स होते हैं ई बिजनेस के. वो ई बिजनेस के कुछ प्रॉफिट्स क्या क्या होते हैं? इट इज़ ईजी टू फॉर्म. यानी कि इसको मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था कि इसको आसानी से आप स्टार्टअप कर सकते हैं. बिजनेस इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. यानी कि बिजनेस तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी और ये आसानी से एग्जीक्यूट या फिर आसानी से फॉर्म हो सकता है. इट प्रोवाइड्स ग्लोबल एक्सेस टू बोथ बायर एंड सेलर्स. यानी कि ये प्रोवाइड करता है आपको पूरा ग्लोबल, यानी कि कहीं पर भी देश के किसी भी कोने के अंदर आप कोई भी बायर्स ढूंढ सकते हैं, कोई भी सेलर्स ढूंढ सकते हैं. द सेलर्स कैन रीच आउट टू देयर कस्टमर्स बियॉन्ड जियोग्राफिकल बाउंड्रीज विथ वाइडर एंड बेटर चॉइसेस. Unlike traditional modes of business, e-business provides easy accessibility to the consumers from anywhere at any time. और unlike traditional modes, यानी कि traditional modes के बेसिस के ऊपर बिजनेस और ई बिजनेस जो है वो प्रोवाइड करता है इजी एक्सेसिबिलिटी. यानी कि आसानी से इसको एक्सेस किया जा सकता है कंज्यूमर्स कहीं पर भी किसी भी समय पर. इट इज़ कंज्यूमर फ्रेंडली. ये जो होता है वो कंज्यूमर फ्रेंडली होता है एज इट सेव्स टाइम्स. और ये टाइम को भी सेव करता है और एफर्ट जो होता है कंज्यूमर्स को लाने के लिए. इट प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ पेमेंट्स ऑप्शन. यानी कि इसके अंदर जो पेमेंट ऑप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा तरीके से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, कैश ऑन डिलीवरी से या फिर EMI प्रोसेस से. इट अलाउज बिजनेस और टू कस्टमाइज प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स. ये अलाउ करता है बिजनेस को कस्टमाइज प्रोडक्ट को कस्टमाइज करने के बाद अकॉर्डिंग टू द टेस्ट के लिए, टेस्ट के हिसाब से और प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर के हिसाब से ये आसानी से जो कंज्यूमर्स को चाहिए वो प्रोडक्ट वो है वो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को आसानी से ऑप्ट कर सकता है. अलग अलग वैरायटी उसको मिल जाती है. इट हेल्प्स टू मेंटेन अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स. और ये हेल्प करता है ये मेंटेन करने के लिए ताकि इससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया जा सके बायर्स के और सेलर्स के बीच. लेस मैन पावर. ठीक है ना. इसके अंदर कम आदमियों की ज़रूरत पड़ती है और इसको आसानी से बहुत ज़्यादा तरीके से बड़े स्तर पर इसको पहुंचाया जा सकता है और एक कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है. इट सेव्स द टाइम्स एंड एफर्ट. इससे क्या होता है, टाइम भी बचता है और एफर्ट भी कम लगता है ऑफ द कंज्यूमर से. एज इट अलाउज दैम टू शॉप फ्रॉम एनीवेयर एंड एट एनी टाइम. This reduces the time and cost of individually visiting a store and buying goods. The payment procedure is really quick. जो पेमेंट प्रोसीजर होता है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से होता है as the transactions generally take place through the internet. यानी कि इंटरनेट के थ्रू इसका जो भी कोई प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो जाता है. It enables effective sales promotion through interactive multimedia and animation. लिमिटेशन ऑफ ई बिजनेस की क्या लिमिटेशन होती है वो भी हम लोग देखते हैं. देखिए आप लोग पढ़ सकते हैं लिमिटेशन की ई बिजनेस लिमिटेशन क्या होती है, क्या कमियां होती है ई बिजनेस की. लेक ऑफ पर्सनल टच, लेक ऑफ सिक्योरिटी, टचनल ड्रॉबैक्स, इथिकल कंसर्न, टेक्निकल नॉलेज, हाई रिस्क, डेटा इंटीग्रिटी, शिपमेंट डिले, पीपल्स रेजिस्टेंस. ये कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं ई बिजनेस की. कुछ इसकी वजह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ई बिजनेस जो है वो यहाँ पर आके प्रॉब्लम होती है लोगों को. ठीक है ना. वो प्रॉब्लम क्या क्या होती है वो भी हम लोग देखेंगे. द फॉलोइंग आर द मेजर लिमिटेशन ऑफ द ई बिजनेस. इट लेक्स पर्सनल टच एज द कंज्यूमर एंड द सेलर्स आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन. जब भी ये ट्रांजेक्शन होगा तो कंज्यूमर और सेलर की फिजिकल उपस्थिति नहीं दिखेगी. ऑनलाइन ट्रेडिंग एंड ट्रांजेक्शन्स आर हाईली प्रॉन टू इंटरनेट रिस्क एंड ऑनलाइन थ्रेट्स. यानी कि ऑनलाइन ट्रेडिंग करते समय और ट्रांजेक्शन्स करते समय ये बहुत ही ज़्यादा रिस्क रहता है इंटरनेट का कि ऑनलाइन थ्रेट्स जो होता है, जो जैसे ही आप लोग कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो कोई आपके ट्रांजेक्शन के ऊपर नज़र लगा के बैठा रहता है. ठीक है. तो जो भी कोई आप ट्रांजेक्शन करें तो उसके वजह से पैसे कुछ आपके भी चोरी होने का डर रहता है.
इट रिक्वायर्स बेसिक नॉलेज इन कंप्यूटर एंड इंटरनेट, और इसको करने के लिए आपको सबसे पहले कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होना चाहिए और इंटरनेट की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज आप लोग ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। दिस ऑफन क्रिएट्स डिस्ट्रेस अमंग द पीपल हु आर नॉट वेल वर्स्ड विद दिस टेक्नोलॉजी। जो कंप्यूटर के अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर वेल वर्स्ड नहीं है वो ये सब चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स इथिकल कंसर्न, इसके अंदर इथिकल कंसर्न्स होता है। कैसे? एज कंपनीज टुडे कीप एन इलेक्ट्रॉनिक आई, हम लोग देखते हैं ये कंपनी जो है वो आपके अकाउंट्स के ऊपर, आपके ईमेल के ऊपर, आपके अकाउंट के ऊपर, कंप्यूटर फाइल के ऊपर एक आँख लगा के बैठी हुई है, जिसके कारण उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है ना, वो आपके अकाउंट के ऊपर, आपके कंप्यूटर फाइल्स के ऊपर आँख लगा के बैठे हैं, जिससे भी कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो सीधा सीधा आपके अकाउंट को हैक भी कर सकते हैं। इट रिक्वायर्स हाई डिग्री ऑफ टेक्निकल नॉलेज एंड कैपेबिलिटी, और इसको ज़रूरत पड़ती है कि बहुत ज़्यादा हाई डिग्री की और टेक्निकल नॉलेज की आपको ज़रूरत पड़ती है। कैपेबिलिटी तो आप ही कर पाएंगे, तो हो सकता है कि आप अपने अकाउंट को भी सिक्योर रख सकें और अपने डॉक्यूमेंट्स को भी सिक्योर रख सकें। इट इन्वॉल्व्स हाई रिस्क, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क होता है। देयर इज़ एनोनिमिटी ऑन पार्ट ऑफ द parties involved. This increase the risk of hacking, virus, etc. In some cases there might be delay in shipping the orders. This can create a lot of problems for the buyers. इससे भी एक बहुत डिले, अगर शिपिंग लेट होगी, आपने कोई ऑर्डर करा और ऑर्डर करने के बाद आपकी जो शिपिंग है वो अगर लेट हो रही है तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है बायर्स के लिए। अगर उसको बायर्स को जल्दी चाहिए होता है तो बायर्स के पास वो जल्दी नहीं पहुंच पाता है, यानी कि अगर शिपिंग देरी से हो रही है तो बायर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। जो ग्राहक होंगे उनको खरीदारी के अंदर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। ई बिजनेस फेल्स टू अट्रैक्ट कस्टमर पार्शियली इन केस वेयर अ पर्सनल टच इज नीडेड टू सेल कमोडिटीज़। ये एक पर्सनल अट्रैक्ट होता है कस्टमर का, जो कि प्रैक्टिकली देखा जाए तो केसेस वेयर अ पर्सनल टच इसके अंदर होता है नीडेड टू सेल कमोडिटी। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन क्या होता है? ऑनलाइन ट्रेडिंग इनेबल्स कस्टमर्स टू ट्रेड फ्रॉम एनीवेयर। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है कि कोई भी कस्टमर जो है वो ट्रेड कर सकता है कहीं पर भी, किसी भी जगह पर, किसी भी वक्त। फॉलोइंग आर द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व ऑन ऑनलाइन ट्रेडिंग। ये कुछ स्टेप्स हैं जिसकी मदद से आप लोग कोई भी ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं। फाइंडिंग एन एप्रोप्रिएट एंड रिलायबल शॉपिंग वेबसाइट एंड रजिस्टर्ड ऑन इट। कोई भी एक फाइंड करें एप्रोप्रिएट और रिलायबल शॉपिंग वेबसाइट्स को, जैसे कि हो गए अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट। स्टेप 2 ब्राउजिंग द प्रोडक्ट्स एंड सेलेक्टिंग द डिजायर्ड वंस विद द प्लेस ऑफ डिलीवरी। और उन प्रोडक्ट को बारे में देखें, सेलेक्ट करें और जो आपको इच्छा हो, और उसके बाद ही जहाँ पर आपकी इच्छा हो वहाँ पर उसको मंगाने की प्लेस ऑफ द डिलीवरी आप उसको डिलीवर करने के लिए रिक्वेस्ट भेजें। प्रोसीडिंग द पेमेंट विंडो एंड चूजिंग द सूटेबल मोड ऑफ पेमेंट। और उसके बाद क्या करें? प्रोसीड करें आगे पेमेंट की तरफ, पेमेंट विंडो की तरफ, और ये चूज़ करें कि एक सूटेबल मोड ऑफ पेमेंट, यानी कि यहाँ पर मुझे इतना पेमेंट करना है, उस वाले पेमेंट पे आप सूटेबल पेमेंट करें। फॉलोइंग आर द डिफरेंट पेमेंट मोड्स आर द जनरली अवेलेबल टू द यूजर्स। कैश ऑन डिलीवरी होता है, चेक से पेमेंट करना होता है, नेट बैंकिंग होता है, क्रेडिट और डेबिट कार्ड होता है, डिजिटल कैश होता है, और EFT होता है, और ई चेक होता है। इनके माध्यम से कोई भी कस्टमर जो होता है इनके थ्रू कोई भी पेमेंट कर सकता है। मुझे लगता नहीं कि मुझे समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब चीज़ें आप लोग सब जानते हैं। ई बिजनेस रिस्क। अब ये ई बिजनेस रिस्क क्या होता है देखिएगा। ई बिजनेस रिस्क क्या होता है? द फॉलोइंग आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद अ बिजनेस ऑनलाइन ट्रेडिंग। ये कुछ प्रकार के रिस्क होते हैं, जैसे होता है ई बिजनेस रिस्क। डेटा स्टोरेज रिस्क, डेटा को जो स्टोरेज करके रखते हैं उसका रिस्क। ट्रांजेक्शन का रिस्क ऑफ थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग और गिविंग, डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी, डिफॉल्ट ऑन पेमेंट। डेटा स्टोरेज रिस्क। अब डेटा स्टोरेज रिस्क का आप लोग नाम से ही समझ सकते हैं कि कोई भी अगर डेटा आपका स्टोर करा हुआ है तो उसके ऊपर अगर आपका डेटा लीक हो जाता है या फिर हैकर्स द्वारा हैक कर लिया जाता है, ठीक है ना, तो आपका जो ये डेटा है वो मिसयूज़ करने के कगार पर भी पहुंच सकता है। ट्रांजेक्शन ऑफ रिस्क। द फॉलोइंग आर द सम ऑफ द ट्रांजेक्शन रिस्क। डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर ट्रेकिंग और गिविंग, यानी कि अपने आप ही आपके नाम से कोई सेलर ने, कोई भी बायर्स ने आपके नाम से वो चीज़ें मंगवा ली।
डिफ़ॉल्ट ऑन डिलीवरी इन केस ऑफ ईदर रॉन्ग गुड्स और डिलीवर्ड टू द गुड्स, यानी कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि रॉन्ग जगह पर वो सही प्रोडक्ट पहुंच जाता है और कभी कभार सही जगह पर गलत प्रोडक्ट भी पहुंचता है, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि डिलीवरी के अंदर कभी हम लोगों ने तो ऐसा करा कि हम लोगों ने एक आईफोन ऑर्डर करा और आईफोन के ऑर्डर करने के बाद हम लोगों को दिखता है उसके अंदर साबुन या फिर पत्थर या फिर ईंट। डिफ़ॉल्ट ऑन पेमेंट, द सेलर डिनाइज द रिसिप्ट ऑफ एनी पेमेंट, यानी कभी कभार ऐसा होता है कि सेलर को कोई भी पेमेंट की रिसिप्ट नहीं मिलती है, व्हाइल द कस्टमर क्लेम्स टू हैव टू मेड द पेमेंट, जबकि कस्टमर ये बोलता है कि मैंने पेमेंट कर रखा है। रिस्क ऑफ थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी, ठीक है ना। प्राइवेसी क्या होता है, इन्फॉर्मेशन अपलोडेड ऑन द इंटरनेट इज प्रोन टू लीकेज एंड गेटिंग कॉपीड, कभी कभार ऐसा भी होता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है प्राइवेसी की वो चीज़ कॉपी भी जाती है या फिर कभी वो लीक भी हो सकती है। सेफ्टी मेजर ड्यूरिंग द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, क्या सेफ्टी मेजर जो है वो हम लोगों को अपनानी चाहिए ताकि हम लोगों का जो ट्रांजेक्शन है वो बिल्कुल सिक्योर हो सके। वेरिफिकेशन ऑफ कुकीज़, यानी कि इन्फॉर्म्ड प्रोवाइड बाय द कस्टमर कैन बी वेरीफाइड यूजिंग कुकीज़, यानी कि जो भी कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है कस्टमर्स के द्वारा उसको बिल्कुल वेरीफाई किया जा सके, उसकी कुकीज़ की मदद से उसको वेरीफाई किया जा सके। कंफर्मेशन ऑफ ऑर्डर, द ऑनलाइन वेंडर should confirm all the details like credit card number and validity provided by the customers before the delivery to the ऑफ द गुड्स, यानी कि जो ऑनलाइन वेंडर होते हैं उनको ये कंफर्म करना होता है कि सारी डिटेल्स जो होती है वो लिखी हुई होनी चाहिए। कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उनके पास सारी डिटेल्स लिखी हुई होती है, कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो उनको वैलिड के साथ रहता है। कंफर्मेशन ऑफ द ऑर्डर, जो ऑनलाइन वेंडर होते हैं उनको चाहिए कि वो कंफर्म कर सके सारी की डिटेल्स लाइक क्रेडिट कार्ड नंबर और कार्ड नंबर, वैलिडिटी प्रोवाइड बाय द कस्टमर्स बिफोर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, यानी कि डिलीवरी गुड्स के डिलीवरी होने से पहले। Antivirus software, the guard against any of them, the guards against any form of the virus, antivirus software must be installed and regularly updated, है ना। जो एंटीवायरस जो है सॉफ्टवेयर के अंदर हमेशा डले हुए रहने चाहिए कंप्यूटर के अंदर, ताकि आपके जो थ्रेट होते हैं वो नहीं आए, उन सब चीज़ों को पहले ही ख़त्म कर दे। क्रिप्टोग्राफी, इन क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी, क्रिप्टोग्राफी प्रोटेक्ट्स द इंफॉर्मेशन बाय ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू एन अनरिलायबल फॉर्मेट, ओनली these with a code can access the information। साइबर क्राइम सेल, साइबर क्राइम सेल क्या होता है, सेल एक्सपर्ट सेल्स आर स्पेशली सेटअप टू कीप चेक ऑन साइबर क्राइम्स। देखिए बच्चों, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। आउटसोर्सिंग जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे व्हाट्सएप करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।